लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लाने की प्रक्रिया शुरू कर उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है और इन प्रवासी लोगों को एहतियातन 14 दिनों का क्वारंटाइन भी किया जा रहा है, जिसे लेकर हर गांव के स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाकर उन्हें वहां रखा जा रहा है। इन सेंटरों में रहने वाले लोगों की समुचित व्यवस्था के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा सभी अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बावजूद इसके देवघर के बेंगी बिशनपुर स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ रहने वाले लोगों को अनाज तो मिला, पर उसका खाना कैसे, भी सुनिए जरा आप भी सुनिए इन पे हम लोग को दाल और चावल मिला है और कुछ समाज से भी दिया है राशन थोड़ा, लेकिन हम लोग को गैस का और बनाने का साधन नहीं है। और हम लोग आए हैं, हम लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से ये नियम का पालन करेंगे ताकि समाज और मेरा परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी है। थोड़ी सी भी चूक पूरे समाज को ले डूबेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी हम लोग को सहयोग हो, जो ज़रूरत की चीज़ है वो कृपया ला के दें, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जाना चाहते और ना जाएंगे, चाहे भूखे रहे, हम लोग यहीं ग्राउंड में ही रहेंगे। इसलिए हम लोग को चाहते हैं जो है व्यवस्था उचित वो व्यवस्था किया जाए सरकार की ओर से। हम लोग गुजरात सूरत से आए हैं, 3 दिन हुआ हम लोग को। इधर गांव का स्कूल है, हम लोग क्वारंटीन के लिए अभी 25 जन हैं इधर, और पूरा फैसिलिटी सरकार द्वारा से जो मिलना चाहिए वो हम लोग को अभी मिला नहीं है। और गांव वाले से कुछ जाने पहचाने लोग हैं जो हमें मदद कर रहे हैं। जैसे कि सरकार द्वारा से घोषणा होती है कि क्वारंटीन के आदमी के लिए जो भी सुविधा हो जो होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ है। चावल मिले हैं, दाल मिले हैं और आटा दिए, चावल दाल आटा मिले हैं। उसका व्यवस्था खाना बनाने की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो हमें अभी उपलब्ध नहीं हुए। वो हम लोग अपने आप मिलजुल के सब कर रहे हैं, और नहीं भी देंगे तो कर लेंगे। जैसे कि सरकार द्वारा से जैसे फैसिलिटी की घोषणा की गई है, जैसे पालन करने का बोला गया है, वो सब करेंगे और कर लेंगे 15 दिन। लेकिन सरकार द्वारा से जो बोला गया है, जो करने का है वो सब करेंगे, लेकिन हम लोग को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो अभी फिलहाल नहीं मिली। क्या मांग करते हो? मांग यही कि बनाने खाने के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। इन सेंटरों में रहने वाले लोगों की मजबूरी भी है कि वे बाहर जाकर जरूरत का सामान नहीं ला सकते। ऐसे में इन लोगों की मदद के लिए गांव के ग्रामीण और स्वयंसेवी संस्था आगे आकर इनके जरूरत के सामान मुहैया करा रहे हैं। पर यह नाकाफी ही होगा, क्योंकि बात 1 या 2 दिनों की नहीं बल्कि पूरे 14 दिनों तक की है। बहरहाल जरूरत है कि जिला प्रशासन पहल कर इनकी समुचित व्यवस्था करे, ताकि इन लोगों को कम से कम खाने की समस्या उत्पन्न न हो और ये अपना क्वारंटाइन का पूरा समय पूरा कर। हम लोग उसी लोग को कह रहे हैं कि जैसे कि दूरी बना के रखो, लेकिन आप लोग सब एक हैं और उन लोग के लिए खाना का व्यवस्था कर दिए हैं, कच्चा अनाज दे दिए हैं। वो लोग खुद बना रहा है, खुद खा रहा है। उन लोग को भी मन लग रहा है कि हम लोग विभिन्न तरह जगह से आए हैं और एक जगह इकट्ठा होकर पिकनिक की तरह बना रहे हैं, खा रहे हैं। और यही सब तक प्रयास है। और गाँव वालों को भी कहते हैं कि जाइए आइए, लेकिन उससे दूरी बना करके बात करिए। फिर 14 दिन के बाद अपना अपना घर लोग आ ही जाएगा। उनसे हमको कुछ नहीं है। ये जो कोरोना वायरस आया उससे हम लोग को थोड़ा सा एलर्जी है कि वो बीमारी है, एक वायरस आया है, वो आ जाएगा हम लोग के शरीर में तो हानि करेगा। लेकिन जो व्यक्ति आया है पता नहीं है हम लोग को कि क्या है नहीं है, इसलिए हम लोग उनको मदद कर रहे हैं और उनको भी फीलिंग नहीं होने दे रहे हैं कि आप लोग मतलब प्रशासन कर रहा है अलग, मतलब सांसद महोदय कर रहे हैं अलग मदद। उसके बाद झारखंड सरकार की तरफ से मदद है, लोकल विधायक है, मुखिया है, सारे लोग लगे हुए हैं। तो हम लोग के भी मन में एक उत्साह बढ़ा कि चलो एनजीओ की तरफ से सारा विकास का काम हो ही रहा है, तो इस मतलब माध्यम से हम लोग भी हर जो गांव में फंसा हुआ है सबको एक दिन का भोजन हम लोग अपने स्तर से करवाएंगे एनजीओ की तरफ से। ये कोरोना वायरस में हम ये निश्चित रूप से मानना चाहिए कि हमें बीमारी से नफ़रत होनी चाहिए। जो बीमार है, जो इस तहत जो बाहर से हमारे जो प्रवासी भाई लोग यहाँ आया हुआ है, उसके मन में ये कभी भी हम लोग फीलिंग होने देना नहीं चाहते हैं कि वो यह नहीं समझे कि हम उतने दूर से आए और मुझे घर से बाहर रखा गया। कोरोना वायरस ये बीमारी है, ये महामारी है,
हमको इससे बचना है और इससे बचने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो टिप्स दिया है लोगों को बचने के लिए, उसका अक्षरशः अनुपालन हो। और इसी का हम लोग अपने स्तर से, इसके लिए हमारी संस्था को कहीं से कोई फंड नहीं है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से लोगों के बीच जागरूकता का भी काम किए और अपने संसाधन से मन में आया कि हम लोगों से जुड़े जो क्वारंटाइन सेंटर में है, उनके लिए भी अगर हम कुछ व्यवस्था कर सकते हैं खाने पीने के लिए, तो लगेगा कि नहीं गांव ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।